309 एप्लीकेबल नहीं होता है बिकॉज देर इज नो थ्रेटन, देर इज नो मोटिव ऑफ द टू असॉल्ट द सैफ अली खान, बट there is a clear-cut violation of the section 43A and 35(1)AB because their notice has not been served. First of all, the police has stated that he is not a resident. 6 महीने से वो यहाँ पे रह रहा है, लेकिन वो कई सालों से रह रहा है। आज कोर्ट ने खुद सामने पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने एडमिट किया है कि वो 7 साल से रह रहे, 7 साल से रह रहे, लेकिन 7 साल से अगर वो रह रहे और उनका क्या है बैकग्राउंड, तो उन्होंने कुछ किया नहीं है। द रिमांड इज वेरी फॉल्टी, हैज not been stated the clear transparency. Second thing, the police custody was not required as all the weapon and everything has been recovered by the investigation officer. Only forensic report and other things are there. It has to be taken care by the investigation officer by the FSL report, not by the custody. Just because it is a Saif Ali Khan, the matter has been hyped and he has been extended to police custody. इंटरनेशनल इशू नहीं है, वो एक यंग बच्चा है, उसको स्केपगोट किया गया है। थांबा इथे थांबा। फर्स्ट ऑफ ऑल, एलिगेशन जो बताए गए इंटरनेशनल, देर इज नो सच इंटरनेशनल एलिगेशन और नो सच प्रूफ। अभी तक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने कोई ऐसा प्रूफ नहीं बताया है कि उसमें पता चले कि इंटरनेशनल इश्यूज है। अभी वो बांग्लादेशी है ओरिजिन, ये नहीं है, वो अभी तक कंफर्म ये नहीं है, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है, कोई इंटरनेशनल इशू नहीं है और कोई अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं है। और उनमें अभी फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एक क्वेश्चन आता है कि अगर सैफ अली खान कोई एक नॉर्मल आदमी तो नहीं है जो उनके घर पे कोई सिक्योरिटी नहीं होगा, अचानक कोई आदमी अचानक कैसे घुस गया, कैसे वो गया? विच अदर रिलेटिव ऑफ द एक्यूज are not coming forward because of the pressure, because of that they had appointed. परिवार वालों ने आपसे संपर्क किया है क्या? परिवार वालों से उनके जो है फ्रेंड्स के, उनके जो रिलेटिव है जो मेरे पहले क्लाइंट्स हो चुके हैं, उन्होंने मुझे संपर्क किया और उन्होंने मुझे बताया कि आप इनके लिए कीजिए क्योंकि इनका प्रेशर है। उनको कितने साल से ये हिंदुस्तान में रह रहे थे, कहाँ रह रहे थे, कहाँ इनका गाँव है, कहाँ इनका घर है? कुछ आज पुलिस कस्टडी 5 दिन के लिए दी गई है और उनको बताया गया है कि 5 दिन में उनको रिपोर्ट सबमिट करने बोला है कि जो भी रिपोर्ट है आप सबमिट कीजिए। और उनके पास पहली बात तो कोई ऐसा प्रूफ नहीं है कि वो प्रॉपर बांग्लादेशी है, वो 6 महीने पहले आए। इट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। कहाँ का रहवासी है सर? कोई जानकारी अगर आप... यहीं पे वो रह रहा था, 7 साल के ऊपर से वो रह रहा है और परिवार यहीं पे है और मुंबई में है। परिवार के लोग क्यों नहीं आए सर? परिवार के लोग कहाँ हैं? कोई भी लोग हो सकते हैं। परिवार के लोग कहाँ पर हैं? परिवार के लोग प्रेशर के वजह से और ये इसके वजह से नहीं आ पाए हैं आज। आगे वो बेल के वक्त और आगे जब होगा प्रोसीजर वो आ जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। Clear cut violation of the 43A and there is no proper investigation has been done. Alright. ठीक है सर, बाहर आ जाइए। सर एक सिंगल आईडी एक सिंगल आईडी करना चाहूंगा सर। क्या कहना चाहेंगे? कोर्ट ने आज एक सिंगल आईडी करना था, कोर्ट ने आज There is no conspiracy, there is कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, यहाँ पे किसी का कॉन्स्पिरेसी नहीं है। उसको स्केपगोट बनाया गया है, उसको एक केस में फंसाया गया है और उसका कोई ये नहीं है और उनको ऐसा कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है। क्या युक्तिवाद झाला कोर्टामध्ये? क्या युक्तिवाद हुआ है कोर्ट में? अपना नाम बताइए। All right, so we have visuals coming in, viewers, exclusive visuals on Republic TV. The accused, the attacker, is being taken to the police station, and right now we were just getting the reaction of the lawyers as well. Remember, the court has given a 5-day police custody to the accused. That's the big breaking news we have right now. Attacker is named Muhammad Shariful Islam Shahzad, and
what we know is that this 5-day custody granted. Accused has been sent to 5-day custody. कोई इंटरनेशनल उनका ऐसा कोई केसेस नहीं है, ना ही उनका कोई स्टेटमेंट है जो उनको तकलीफ हो किसी भी स्टेट से या किसी भी कंट्री से। दूसरी बात, उनका कोई इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी नहीं है। जस्ट बिकॉज उनका एक पता चला है कि वो बांग्लादेशी है तो उनका एंगल बदल दिया गया है केस का, ताकि उनको कॉन्स्पिरेसी ऐसे बताया जाए। मतलब आप कह रहे हैं कि वो बांग्लादेशी है कि वो भारतीय, आपका दावा क्या है? बांग्लादेशी पहले था, अभी वो यहाँ पे ही रह रहे हैं, कई सालों से रह रहे हैं। जो पुलिस ने 6 महीने का बताया वैसा 6 महीने से वो नहीं रह रहे हैं। मोर देन 7 years। क्या परिवार से संपर्क हुआ? क्या कोई भी परिवार ने किसी संपर्क करने की कोशिश की आपने? परिवार के लोग क्यों नहीं आए? क्या किसी देखो, आज एक फर्स्ट रिमांड है, पुलिस अपना काम करेगी और जो इन्वेस्टिगेशन में अभी देखते हैं नेक्स्ट रिमांड में क्या परिवार होगा। कहाँ रह रहा है? परिवार कहाँ पर है? परिवार कहाँ पर है? परिवार यहीं पे है, बॉम्बे में ही है, सब उनके है, उनके रिलेटिव भी यहाँ पे ही सब है, और उनके जो फ्रेंड्स हैं सर्कल में, उन्होंने भी उनको सपोर्ट करने के लिए बोला गया है। बांग्लादेशी क्यों बोला जा रहा है? अभी सर वो उनको पूछिए। मराठी में नो कहाँ के रहने वाले सही स्टेटमेंट नहीं है कि तेला जे जीवा आज मैं आपको मारूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हाँ, त्याच्यामध्ये असं ते सेक्शन ऍप्लिकेबल नाही आता। All right, that was the accused's lawyer, the accused's advocate, and he is just contradicting himself when he says that he used to live in Bangladesh, then he says he was not living in Bangladesh, there is no international conspiracy. Of course, he is the accused's lawyer. Aqil Jamil joins us live on the broadcast from the police station. Aqil, well, we just heard the accused's lawyer after the court sent the accused to 5-day custody, and the court clearly said that there is an international conspiracy angle that cannot be ruled out. Well, absolutely, Rakshita. If you see at this point in time, what has happened at the Bandra court has granted 5 days of police custody to the main accused, who has been identified as Mohammad Shahzad. So Shahzad has been granted 5 days of police custody, and this was very necessary because if you see what we have been getting from our sources, and while speaking to the media, DCP of Zone 9, the Bandra division, Mr. Dikshit Gadam has also confirmed this, that the actual identity of that person, that the attacker was different, and he basically hid it from the Mumbai police and the crime branch team as well, and he himself portrayed himself as Vishal, but his actual identity was Muhammad Shariful Islam. In that regard as well, earlier what has happened when he was arrested from Thane, he was taken to the court, to the Bandra court. लिखा है जो कि ग्राउंड्स दिए हैं कि इसके लिए इसके पुलिस कस्टडी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिफेंस किया है कि उसके पास में कोई भी रिकवरी नहीं है, क्योंकि रिकवरी होता तो उसमें हमको पुलिस कस्टडी देना ज़्यादा सफिशिएंट होता, लेकिन पुलिस ने बताया कि ये बहुत ही सीरियस मैटर है इसमें, और कोर्ट ने भी ऑब्जर्वेशन लिया कि उसमें 109 भी ऐड हो सकता है क्योंकि वो इसमें इंजरी ज़्यादा है, और इसके अगेंस्ट में हमने डिफेंस किया है कि जो 109 है वो नहीं लगता है, और नोटिस के लिए भी हमने बताया जिसमें कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन लिया कि 10 साल तक अगर पनिशमेंट रहेगा तो नोटिस की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। बांग्लादेशी की बात कही गई, बांग्लादेशी के बाद में ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट उन्होंने प्रोड्यूस किया नहीं है कि उससे जो साबित हो सके कि ये वो बांग्लादेशी है। ठीक है, चलिए। बांग्लादेशी का ब्लड अपना बदल रहा है बार बार, जब उसके वजह से जब बार बार नाम बदल रहा है, कभी कुछ बोल रहा है कभी कुछ बोला है, इसलिए जब उसके पूछताछ होगी तो क्लियर बताएगा बाद में। आज इंटेरोगेशन हुई है, सवाल अंतर्राष्ट्रीय लेवल की कॉन्स्पिरेसी है क्योंकि उन्होंने रिमांड में पुलिस ने ऐसा बताया है कि वो बांग्लादेशी है, इसके लिए उनको लग रहा है इंटरनेशनल। परिवार के लोग कहाँ पर है? यहीं पे है। कहाँ पर? क्या किसी ने आपसे संपर्क किया है? कितने सालों से वो यहाँ पर रह रहा है? उनके जो पर्सन हैं जो उनको करना चाहते हैं, उन्होंने मुझे संपर्क किया है, संपर्क करके मैंने आगे उनका सब। कितने बजे गिरफ्तारी हुई? क्या कुछ जानकारी आपको दी गई है? कल हुई है, कल उनकी गिरफ्तारी हुई है, और इनका गिरफ्तारी होते ही किस इलाके में ये रह रहे थे?
ये इनको थाना से पकड़ा गया है ऐसा बताया। कंस्ट्रक्शन साइट में जो है वो काम करने गए थे, क्या आपके क्लाइंट से बात हुई कि वो उसने अटैक क्यों किया? क्या वो वही व्यक्ति है जो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है या किसी गलत आदमी को उठा लिया है? देखो अभी वो इन्वेस्टिगेशन का ये है, अभी मैं आपको सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे बाद में मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, वो उसमें रिवील हो जाएगा कि क्या है क्या नहीं है ऐसा बात। क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स है आपके पास ये प्रूव करने के लिए कि वो इंडियन नेशनल है? वो इंडियन नेशनल का डॉक्यूमेंट्स और जो बांग्ला जो बोल रहे हैं उनके सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है, वो हम लोग सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। कौन से डॉक्यूमेंट्स है संदीप जी, आप बताएं। डॉक्यूमेंट्स है अभी वो फिलहाल। शेर खान ने जो वकील हैं आरोपी के, उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया और जिस प्रकार से कोर्ट ने ये पॉइंट आउट किया, द वे कोर्ट पॉइंटेड आउट दैट this could be a part of international conspiracy. There could be an international conspiracy. All right, latest shots coming in. Viewers are breaking in right now. The accused have been taken to the police station, and that is after the court accused was sent to the 5-day custody. You can see his face is covered with a black cloth, and you can see the police rushing him inside the police station as he is sent to 5-day custody. Latest shots coming in from outside the police station. Republic TV getting you all the latest news break on that story. Viewers, today was a crucial hearing in the case. The court has said that accused Bangladeshi citizenship raises serious questions, and that an international conspiracy angle cannot be ruled out. That's what the court has said. Akil Jamil joins us on the broadcast for more. Akil, well, tell us more about what the court said today. Of course, the biggest talking point has become the nationality of the attacker and how was he living in Maharashtra? Well, Rashida, if you see at this point in time, the Mumbai police has made it very clear that the identity of that person is not Vishal Das, which he was actually claiming. His identity was that he has been identified earlier himself as Vishal Das. But if you see, the Mumbai police team has confirmed this to us that he is Mohammad Shariful Islam Shehzad, and he has been carrying an identity of Bangladeshi national. So this is a big question, and on that regard, the court has made it very clear its stance that this could be an international conspiracy. Also, on that regard, we need to give time to the police team to probe the entire matter. Because if you see, what has happened on the night of 16th was not a normal incident, because Saif Ali Khan does not live in a normal society like any Nabi Karim area or any suburb area. That's a very well up-scale society of approximately over 70 crore worth apartments. So in that apartment, if you want to enter, there are different layers of security system that you need to go through in. So how did that person basically enter inside that premises? Whether at that point in time, what those watchmen were doing on different gates, how did he enter inside the very building, the gates, through those gates, and apart from that, when he entered through those gates, how did he enter into that tower, and how did he went upstairs? So the Mumbai police team, which is investigating the case, will also look at from all those different angles at that how this person basically intruded into the personal space of Saif Ali Khan and attacked him on the night of 16th. And my colleague, in fact, Akil, just stay with us. We also have Sandeep joining us live. Sandeep, well, tell us more about the accused that we are picking up. His lawyer, of course, is not giving any much of the clarity. Rakshita, the big story that is coming out here from Bandra Holiday Court is that was this an organized international conspiracy? The big thing that has been in fact said by the court out here today, while hearing the court mentioned that this could be a part of international conspiracy against the actor Saif Ali Khan, and in fact this needs to be investigated, and for the same reason now the court has granted the custody of the accused. 5 days custody has been in fact granted by the Mumbai's Bandra Holiday Court. 5 days custody has been granted against the accused, and now we are breaking some important points. The accused was residing in Mumbai since last 7 years. So this is the big story that we are breaking right now. 7 years he was there in Mumbai.
Was there any international conspiracy? That is something that needs to be investigated. Rakshita is a Bangladeshi national. This has been put on record by Mumbai police. He's a Bangladeshi national. So the Bangladeshi nexus needs to be cracked in India. And in fact, an all-out action is already underway. An all-out action is already underway by the state and the central agencies. And now it is being said that this conspiracy would be investigated. Remember, an actor, a Bollywood actor sleeping and in fact living in Bandra's a VVIP area like Bandra, in fact, and at around 2 a.m. a person, a Bangladeshi national, enters the residence of Saif Ali Khan at around 2 a.m. with the fire exit way and barge into the residence, attacks him with the hexa blade and injures the actor. Now this has got a lot of angles to be investigated. Remember, what was the international conspiracy, Rakshita? Was there any kind of threat to the life of Saif Ali Khan? Who wanted to kill Saif Ali Khan? Because 109 of BNS, that is the attempt to murder charge, has also been pressed in this very case by the court, in fact, and that section will be in fact now added. But is there a larger conspiracy to this? Who wants to kill Saif Ali Khan? Why Saif Ali Khan was on the target of the people? Why did a Bangladeshi national enters the residence of Saif Ali Khan and wanted to kill him? So these all are the angles that needs to be in fact investigated, Rakshita. But today's holiday court in Bandra has granted 5 days custody of the accused to Mumbai police, in fact. So ultimately, back-to-back updates on the Saif Ali Khan stabbing case. Stay tuned to Republic TV for more on this.